तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी को नमस्कार। हम लोग भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी कई पद्धतियों का अध्ययन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस पद्धति का आरंभ करने जा रहे हैं वह है दैव पद्धति। ध्यान रखिएगा, ये देव पद्धति नहीं है, ये दैव पद्धति है और दैव का तात्पर्य ईश्वर नहीं अपितु भाग्य होता है। ये अंतर आपको हमेशा याद रखना है। ये शब्द आपके बहुत बार आते हैं। तो दैव पद्धति जहाँ पर भाग्य से संबंधित श्लोकों को एकत्रित किया गया है, जहाँ पर भाग्य को ही सबसे ऊपर सर्वोपरि बताया गया है। हम जो भी पद्धति पढ़ रहे हैं उसमें उन श्लोकों का संग्रह किया गया है जो उस गुण विशेष के विषय में बात करते हैं या उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो यहाँ उन श्लोकों का संग्रह है जो दैव अर्थात भाग्य को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे अधिक अब ऊपर मानते हैं। तो आज चलते हैं हम इसके पहले श्लोक पर। देखिए, यहाँ पर इंद्र का उदाहरण देकर के उन्होंने भाग्य की प्रधानता को बताया है। कैसे? नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिकः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरै रैरावतो वारणः इत्यैश्वर्य बलान्वितो अपि बलभिद भग्नः परै संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिक् धिक् व्रता पौरुषम। क्या कहा यहाँ पर? यस्य नेता बृहस्पति। एक बार इसका अन्वय कर लें। यस्य नेता बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरः सैनिकः दुर्गम स्वर्गः हरे अनुग्रह किल वारणः ऐरावत। हरैरैरावतो जो यहाँ पर है वहाँ से ऐरावत निकलेगा। वारणा ऐरावत इति ऐश्वर्य बलान्वितः अपि बलभित संगरे परै भग्नः तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं वृथा पौरुषम धिक् धिक्। देखिए, यस्य नेता बृहस्पति, जिसका नेता बृहस्पति है। नेता का तात्पर्य क्या होता है? नेता का तात्पर्य होता है जो ले जाने वाला है, जो मार्ग दिखाने वाला है, उसे कहा जाता है नेता। नी धातु से बनता है ये, तो इसका तात्पर्य होता है मार्गदर्शक। और मार्ग दिखाने वाला हमारा कौन होता है? हमारा गुरु। तो जिसका नेता, जिसको मार्ग दिखाने वाला या जिसका गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, ज्ञान का देवता माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिनके देवता बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति देवता जिनके नेता हैं, उन जिनके गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शक हैं। प्रहरणम वज्रम, जिनका जो हथियार है, जो अस्त्र है, शस्त्र है, वो क्या है? वज्रम, वज्र है। इंद्र के पास में होता है वज्र, और वज्र के विषय में हम इससे पहले भी कई श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं कि वज्र बहुत ही धारदार हथियार होता है और ये वही हथियार है जिससे इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काटा था। तो उसका वज्र जो इतना तीखा है, इतना पैना है, इतना धारदार है, वो वज्र उनका हथियार है। सैनिकः सुरः सैनिकः, उनके जो सैनिक हैं वो कौन है? इंद्र के सैनिक कौन है? इंद्र अगर राजा है तो किसके राजा हैं? इंद्र, देवताओं के। तो सैनिक भी कौन होंगे? सुर, सुर अर्थात देवता। तो देवता जिनके सैनिक हैं। दुर्गम स्वर्गः, दुर्ग उनका कहाँ पर है? स्वर्गः, स्वर्ग उनका दुर्ग है। उनका जो किला है, उनका जो दुर्ग है वो स्वर्ग है। और इसके साथ में क्या है? हरे है अनुग्रह, हरि का अनुग्रह, हरि की कृपा उनके ऊपर है। हरि की कृपा अर्थात ईश्वर की कृपा, जिसे सबसे बड़ा देवता माना गया, उसकी कृपा अगर किसी के पास में होती है तो उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो हरि की उनके पास में कृपा है। वारणः ऐरावतः, और उनका हाथी कौन सा है? ऐरावत। ऐरावत कौन सा हाथी है? जो समुद्र मंथन से निकला था और इंद्र को सौंप दिया गया था। वो बलशाली पराक्रमी वो जो हाथी है सफ़ेद रंग का, वो ऐरावत
किसका हाथी है? इंद्र का हाथी है। तो कोई साधारण हाथी नहीं है। किसके ऊपर विराजित रहते हैं वो? ऐरावत, जो इतना विशाल, इतना बलशाली हाथी है, हाथियों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, वह उनका हाथी है। इति ऐश्वर्य बलान्वितः, इस प्रकार से ऐश्वर्य और बल से युक्त भी, अन्वितः युक्त भी, बलभित, बलभित कहा जाता है इंद्र को। बलभित जो इंद्र है वो बलभित, बलम भिन्नति इति बलभित, तो वो जो इंद्र है वह संगरे, युद्ध में, संगर का तात्पर्य है युद्ध, परई, परही का मतलब हुआ शत्रुओं के द्वारा, पर का मतलब शत्रु को कहा जाता है, एक पर का अर्थ शत्रु भी होता है, तो शत्रुओं के द्वारा, भग्नः, भग्न का सीधा सा तात्पर्य टूटना होता है, लेकिन यहाँ पर टूटने से तात्पर्य पराजित होने से है, वह शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया। तद व्यक्तम, इससे यह स्पष्ट है, ननु निश्चित रूप से, दैवमेव शरणम, दैव ही, भाग्य ही आश्रय है, भाग्य ही रक्षा करने वाला है। वृथा पौरुषम, जो व्यर्थ का पुरुषार्थ है, व्यर्थ का जो बल है वो सब व्यर्थ है, जो वो उसकी कोई उस कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। धिक धिक, और उसको धिक्कार है। देखिए यहाँ क्या बताया गया कि जो इंद्र है वो युद्ध कर रहा है। किससे युद्ध कर रहा है? और अगर वो किसी से युद्ध कर रहा है तो उसके पास में क्या क्या है? इंद्र ने जब भी युद्ध किया तो सदैव वो विजयी हुआ, ऐसा नहीं है। तो युद्ध में इंद्र यदि पराजित हो रहा है, किससे? दानवों से, उन दानवों से जिनके पास में वो सब नहीं है जो इंद्र के पास में है। क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा मार्गदर्शक, जो हमें ये दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है। वो कौन है? हमारा गुरु। तो इंद्र के पास में सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में है बृहस्पति। हथियार के रूप में उसके पास में वज्र है। सैनिकों के रूप में उसके पास में देवता हैं। अगर किले की बात कहें, क्योंकि राजा के जो 6 अंग माने जाते हैं उसमें से एक किला भी होता है, उसका दुर्ग भी होता है, वो भी उसका अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो राजा की रक्षा कर सके। तो वो किला भी उसका क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई भी स्थान नहीं है। और कृपा उसके ऊपर है, किसकी? हरि की, विष्णु की कृपा उसके ऊपर है। ऐरावत उसका हाथी है, सब कुछ है उसके पास में। बल से भी युक्त है, वो बलवान है, क्योंकि देवताओं का अगर राजा बना हुआ है तो बलवान होगा तभी राजा बनेगा। ऐश्वर्य भी है, धन संपत्ति भी है, किसी तरह के कोई भौतिक सुविधाओं का अभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने शत्रुओं से, दानवों से युद्ध में विजयी नहीं हो पाया, उनसे पराजित हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पुरुषार्थ है जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं वो व्यर्थ है, उसको तो धिक्कार है। जैसे हम किसी को धिक्कार करते हैं, तो उन्होंने उस पुरुषार्थ को, उस बल को, उस पराक्रम को धिक्कार करते हुए कहा है कि इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ये जो पुरुषार्थ होता है वो तो व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर जो भाग्य है उसकी प्रधानता बताई गई है इंद्र के उदाहरण के द्वारा। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद के बहुत सारे श्लोक हम पहले भी कर चुके हैं। और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार के विषय में भी हम इससे पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। तो ये पहला श्लोक हुआ हमारी दैव पद्धति का। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो श्लोक है बहुत ही रोचक सा उदाहरण है यहाँ पर। और भाग्य किस तरह से मनुष्य की उन्नति अवनति, उसका सुख दुख, उसका जीवन मरण, इसमें महत्व रखता है, इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बताया गया है। और उदाहरण के जो पात्र हैं वो कौन है? एक सर्प और एक चूहा। तो एक बार इसको पढ़ ले पहले। भग्नाशस्य करण्डपिण्डित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वाखुविवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरम् असौ तैनैव यातः पथा लोकः पश्यत् दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम। देखिए क्या बताया
लोकः, हे लोगों, हे मनुष्यों, पश्यत, देखो, आखू, आखू कहते हैं चूहे को, चूहा, नक्तम, रात में, रात्रि में, विवरम कृत्वा, विवर छिद्र करके, छेद बना करके, भग्नाशस्य, भग्न आशस्य, भग्न हो गई है आशा जिसकी, भग्नाशस्य, भग्नाशा यस्य सह, जिसकी आशा भग्न हो गई है वह, जिसकी आशा टूट गई है, समाप्त हो गई है, ऐसा वह, करंड पिंडित तनो, ऐसा वह, कौन ऐसा, जो पिटारी में अपने शरीर को मोड़ करके सिकोड़ करके बैठा हुआ है, ऐसा वह क्षुधा, भूख से, म्लान इंद्रिय से, म्लान हुई इंद्रियों वाला, शक्ति से रहित हुई इंद्रियों वाला, शरीर के अंगों वाला, भोगिनः, भोगी सर्प को भी कहते हैं, तो यहाँ पर भोगिनः का तात्पर्य सर्प है। ऐसे सर्प के मुखे, मुख में, स्वयं निपतितः, स्वयं ही गिर गया, स्वयं ही उसमें चला गया, पहुँच गया, असौ, और यह अर्थात वह सर्प, तत्पिशितेन, उसके मांस से, इसके मांस से, उस चूहे के मांस से, तृप्तः, तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के, तेनैव पथा, उस ही मार्ग से, कौन सा मार्ग, जो चूहे के द्वारा बनाया गया था, सत्वरम यातः, शीघ्र ही निकल गया, ही, क्योंकि, दैवमेव, दैव ही, भाग्य ही, नृणाम, मनुष्यों के, वृद्धौ क्षये च, उनकी वृद्धि में और उनके क्षय में, उनकी समृद्धि में और उनके विनाश में, कारणम, कारण होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया है, एक छोटी सी कहानी बताई है। पहले हम इस कहानी को समझ लें, कुछ आप समझ गए होंगे, कुछ हम इसको और समझ लें कि एक सपेरा है, उस सपेरे ने क्या किया है, एक सांप को पकड़ा है और उसको पिटारी में रख दिया है। अब वो सांप जो स्वतंत्र घुमा करता था वो कैद में आ गया है, और वो जो सपेरा है उस पिटारी को रख करके अंधेरे कमरे में रख करके और चला गया है। सांप पहले तो बहुत परेशान हुआ है कि वो कैद हो गया है, अब उसे भूख लग रही है, और भूख के कारण उसका जो शरीर है वो शिथिल हो गया है, इंद्रियां उसकी म्लान हो गई हैं। और शुरू में तो क्या होता है, कभी भी कोई मनुष्य के साथ में भी ये होता है कि किसी आपत्ति विपत्ति में वो पड़ता है तो एक बार तो आशा होती है, और धीरे धीरे अगर वो अपने आप को ना समझाए तो उसकी जो आशा है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। और ये तो यहाँ पर एक सर्प है, एक जानवर है, तो ये जो सर्प है इसकी जो आशा है वो भी समाप्त हो चुकी। किस बात की आशा, कि वो इस कैद से मुक्त हो पाएगा, उसकी वो आशा भी समाप्त हो चुकी है। और वो अपने शरीर को कुंडली मार करके, जैसे सर्प बैठते हैं ऐसे सिकोड़ करके उस पिटारी के अंदर बैठा हुआ है, भूख से व्याकुल हो रहा है। अचानक से वहाँ पर एक चूहा आया, जिस स्थान पर वो पिटारी रखी है। उस चूहे ने क्या किया है, उस चूहे ने, चूहों की आदत होती है कुतरने की, तो चूहे ने क्या किया है, उस कुटारी, वो जो पिटारी है उसको कुतरा है, और कुतर के, उसे नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है, वो कुतर करके वो उस पिटारी के अंदर घुस गया है। जैसे ही वो उसके अंदर घुसा, सर्प ने सबसे पहले तो उस चूहे को खाया। खाने से क्या हुआ, उसकी भूख शांत हुई, तो सबसे पहले उसने उसको खाया, और खा कर के जो छिद्र, क्योंकि चूहा तो छिद्र कर सकता है, सांप छेद नहीं कर सकता है उस पिटारी में, तो उस छेद से, जो छेद चूहे ने बनाया उस छेद से वो वापस बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या बताया, वो सर्प जो आशा से रहित बैठा था, जिसे लग रहा था कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अचानक से उसके भाग्य ने करवट ली, उसका भाग्य परिवर्तित हुआ, उसका पेट भी भरा और उसको मुक्ति का रास्ता भी मिला। वो चूहा जो स्वतंत्र घूम रहा था, जिसको किसी ने नहीं पकड़ा था, वो अचानक से सर्प के मुख में गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। तो इसी तरह से जो भाग्य होता है वही जो मनुष्य हैं उनकी वृद्धि और क्षय में, उनकी उन्नति अवनति में, उनके सुख दुख लाभ हानि जो भी उनका जीवन में होता है, उन सब का जो कारण होता है वो कौन होता है, उनका भाग्य ही होता है। अन्यथा किसी को नहीं पता होता है कि कब उसके साथ उसके जीवन में क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण से यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताया है। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में बहुत बार आता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। तो आपकी बार आप फिर से शब्दों का अर्थ आप समझ गए हैं और श्लोक का अर्थ समझ गए हैं, तो शब्दों को पकड़ करके मेरे साथ साथ जहाँ से मैं शब्द पकड़ती हूँ वहाँ से आप पकड़ करके चलिए। लोग कहा, सबसे अंतिम पंक्ति से शुरू कीजिए। लोग कहा, हे लोगों, पश्यत, देखो। अब आ जाइए ऊपर, दूसरी पंक्ति में आखू, कृत्वा के बाद से निकालिए आखू, आखू चूहा, नक्तम, रात्रि में, इसी पंक्ति में आगे नक्तम है, रात्रि में, विवरम कृत्वा, छिद्र करके, भग्नाशस्य, भग्न हो गई है आशा जिसकी, अर्थात टूटी आशा वाला, आशा से रहित, निराश हुए, करंड पिंडित तनो, पिटारी में सिकोड़ करके अपने शरीर को बैठा हुआ, क्षुधा, भूख से, म्लान इंद्रिय से, शक्ति से रहित इंद्रियों वाला, शरीर वाला, भोगिनः, सर्प के मुखे, मुख में, स्वयं निपतितः, स्वयं ही गिर पड़ा। स्वयं ही गिर पड़ा का मतलब किसी ने उसको डाला नहीं है, वो स्वयं ही वहाँ पर पहुँच गया। असौ, और यह का अर्थात यह सर्प, तत्पिशितेन, तत्पिशितेन, तीसरी वाली पंक्ति में तृप्तः के बाद से निकालेंगे, तृप्तः स का विसर्ग हो जाएगा, तृप्तः तत्पिशितेन, उसके, पिशित कहते हैं मांस को, उसके मांस से, किसके मांस से, चूहे के मांस से, वह तृप्त होकर के, तृप्तः तृप्त होकर के, तेन एव पथा, उस ही मार्ग से, किस मार्ग से, जिस मार्ग से चूहा अंदर आया था, जो मार्ग चूहे ने बनाया था, सत्वरः यातः, शीघ्र ही निकल गया, ही क्योंकि, दैवमेव, भाग्य ही, नृणाम, मनुष्यों के, वृद्धौ क्षये, वृद्धि और क्षय में, कारणम, कारण होता है। तो यहाँ पर उन्होंने भाग्य को इस तरह से समझाया है, और पहले वाला जो श्लोक था उसके समान ही इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले श्लोक पर। ये भी बहुत रोचक सा श्लोक है और बड़े रोचक से उदाहरण के द्वारा भाग्य जिनका विपरीत होता है, जिसे हम कहते हैं कि इसका भाग्य ही अच्छा नहीं है, उस तरह के जो लोग होते हैं उनके विषय में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब भाग्य विपरीत होता है तो वो विपरीत भाग्य मनुष्य को हर परिस्थिति में विपरीत ही परिणाम प्रदान करता है। कि जब भाग्यहीन व्यक्ति है वो कहीं भी जाता है तो उसका जो दुर्भाग्य है वो उसके साथ साथ आता है, या जो विपत्तियां हैं वो उसके साथ साथ आती हैं। देखिए, एक खलवाट कहते हैं जो गंजा मनुष्य होता है, जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं, एक खलवाट व्यक्ति का उदाहरण लेकर के यहाँ पे समझाया गया है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके, वांछन देशम अनातपम, विधिवशात् तालस्य मूलं गतः, तत्रोच्चै महता फलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रापदां भाजनम्। आप अपनी कॉपी निकालिए, अपना पेन निकालिए और उसमें नोट कर लीजिए कि ये जो श्लोक है इसका जो अंतिम चरण है उसको सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप बता सकें कि ये सूक्ति किस श्लोक में से आई है और किस संदर्भ में आई है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्र आपदां भाजनम्। और कई जगह कई स्थानों पर ये थोड़ा सा भिन्न रूप में भी मिलता है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्याः आपदा। तो जिस भी रूप में आए आप ध्यान रखिएगा कि इसी की पंक्ति है। देखिए, अब अर्थ पे चलते हैं। खलवाटः गंजा मनुष्य, दिवसेश्वरस्य, दिवस ईश्वर, दिन का ईश्वर। दिन का ईश्वर कौन है? दिन और रात किससे होते हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही, सूर्य। सूर्य की किरणों से मस्तके संतापितः सन, मस्तक के संतापित होने पर, मस्तक के पीड़ित होने पर, मस्तक के तपे हुए होने पर, अनातपम देशवांछन, आतप कहते हैं धूप को, धूप से रहित, देश का मतलब है स्थान, स्थान पर, स्थान को चाहता हुआ, स्थान को प्राप्त करने की वांछन इच्छा रखता हुआ, विधिवशात भाग्य के वश से, तालस्य मूलम गतः ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया।
कोई गंजा मनुष्य है जो धूप से पीड़ित है। गर्मी के समय बहुत तेज़ धूप पड़ती है और जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम चाहते हैं कि हमें कहीं से कोई छाया मिल जाए ताकि हमारा जो सर है वो उस धूप से बच सके। तो जब रास्ते में हम चलते हैं, पथिक जब रास्ते में जाता है तो उसे ऐसे वृक्षों की खोज होती है जो घने वृक्ष होते हैं जिनके नीचे खड़ा होकर के वो कुछ समय अपने धूप से अपना बचाव कर सके। तो कोई गंजे मनुष्य का वर्णन क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि हमारे सिर पे जो बाल होते हैं वो उस धूप से बचाने के लिए एक तरह से कवच का काम करते हैं। हम जैसे अपने सिर पे कोई कपड़ा रख लेते हैं तो हमारी धूप कुछ कम होती है तो बाल हमारे जो हैं वो कवच का काम करते हैं, लेकिन जिसके सिर पे बाल नहीं है तो उसको तो धूप कितनी अधिक पीड़ित करती होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गंजे व्यक्ति की बात की है और उसको भाग्यहीन व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो कोई गंजा व्यक्ति है और वो बड़ा पीड़ित है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो धूप है वो उसे बहुत परेशान कर रही है। उसका मस्तक बिल्कुल तप गया है, पीड़ित हो गया है और वो कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहा है जहाँ पर धूप ना हो, जहाँ छाया हो। और उसे क्या स्थान मिला है? उसे कौन सा वृक्ष मिला है? ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष जो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत दूर जा कर के उसमें पत्ते होते हैं और वो भी बहुत कम पत्ते होते हैं। छायादार वृक्ष ताड़ का वृक्ष बिल्कुल नहीं होता, जिसके नीचे अगर आप खड़े हो जाए तो आपको छाया मिल जाए, इस तरह का वृक्ष वो नहीं होता। तो एक तो धूप से पीड़ित है, गंजा है और उसे मिला है ताड़ का वृक्ष। आपत्ति पे आपत्ति। हम कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं गरीबी में आटा गीला, तो उसी तरह की स्थिति है कि एक तो आपत्ति थी, उसके ऊपर फिर आपत्ति। एक तो वो गंजा है, ये आपत्ति। दूसरी पीड़ा उसकी ये कि धूप है। तीसरी पीड़ा ये कि धूप में उसको अगर वृक्ष भी मिला है तो कौन सा वृक्ष मिला है? ताड़ का वृक्ष मिला है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कथा होती है। तत्रपि वहाँ कहाँ? उस ताड़ के वृक्ष के नीचे भी पतता गिरते हुए महाफलेन, बहुत बड़े फल से, ताड़ का जो वृक्ष है उसके ताड़ का जो फल है उस गिरते हुए फल से, उसका अस्य शिरः, इसका जो सिर है, सशब्दम, शब्द के साथ में अर्थात आवाज़ के साथ में, भग्नम, टूट गया। प्राय यत्र भाग्य रहितः गच्छति, जहाँ पर भाग्य रहित व्यक्ति जाता है, तत्र आपदाम भाजनम, वह आपत्तियों का पात्र ही होता है। और जो दूसरा रूप है उसमें है तत्रैव आपदः यान्ति, वहीं पर आपत्तियाँ आ जाती हैं। देखिए अभी तक हमने बात की कि उससे ताड़ का वृक्ष मिला, फिर क्या हुआ? ताड़ के वृक्ष के नीचे उसे लगा ठीक है बिल्कुल कोई छायादार वृक्ष नहीं मिल रहा, उससे कम कुछ तो मिल रहा है। वो इस संतोष करके उस ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया है और ताड़ का जो फल है बड़ा सारा, वो जो फल है आकर के उसके मस्तक पर गिरा है। और मस्तक के ऊपर जब वो गिरा है तो उसका जो मस्तक है, जैसे हम कहते हैं किसी से अचानक से हमारा सिर टकरा जाता है तो हम कहते हैं सिर फूट गया, उसी रूप में उसने कहा कि उसका जो सिर है वो शब्द के साथ में, क्योंकि चीज़ अगर सिर पे गिरेगी तो आवाज़ भी करेगी, तो एक आवाज़ के साथ में उसका जो सिर है वो टूट गया, अर्थात उस पर चोट लग गई है। और फिर उन्होंने बताया कि प्राय जो भाग्य से रहित व्यक्ति है वो जहाँ भी जाता है आपत्तियों का पात्र ही बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? मनुष्य का जो भाग्य है वही सबसे महत्वपूर्ण हो गया। यदि उसका भाग्य अच्छा है तो वो जहाँ भी जाएगा उसको संपत्ति मिलेगी, उसको सुख मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। यदि वो भाग्य से रहित है तो उसको इसके विपरीत जो परिणाम हैं उनकी प्राप्ति होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और दोबारा से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोबारा से इसको पढ़ करके एक एक शब्दों को पकड़ करके और इसके अर्थ को करिएगा। जैसे पहले वाले 2 श्लोकों में था उसी तरह से यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसमें भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो इस तरह से ये जो तीनों श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों में भाग्य के विषय में बताया गया है कि भाग्य ही सर्वोपरि होता है। अब यहाँ हमें ये नहीं सोचना कि हम ये सोच करके कि ये कह रहे हैं कि भाग्य ही सर्वोपरि होता है तो हम अपने कर्म करना छोड़ दें। देखिए ये नीति शतकम है और इसमें अलग अलग गुणों को जो श्रेष्ठ बताते हुए श्लोकों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। तो जब जिसकी बात आ रही है उसे ही श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन हमें अपने विवेक से सोचना है,
हमें ये नहीं सोचना है कि हम केवल भाग्य को समझ करके और हमने अपने कर्म को छोड़ दें, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी कभी काम नहीं करता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा यह वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो श्लोक हैं दैव पद्धति के उनके साथ बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।